नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सीरीज चल रही थी। हमने जी टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, टी टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, एनोवा का बड़ा एक शानदार वन शॉट वीडियो आपके लिए लेकर आए थे हम। एफ टेस्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बढ़ रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एंडिंग की ओर, जिसमें हम कर रहे होंगे काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है जी। क्या होता है, मतलब क्या होता है, कैसे कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सब डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस। डिफरेंट क्वेश्चंस हम करेंगे इसके। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हर क्वेश्चन जो होगा, जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, हर क्वेश्चन जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। एक जैसा क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसमें तरह तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सब आपको बताएंगे कि कैसे कैसे जो क्वेश्चंस आपके पास वो बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन करने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन हो जाए। चलो जी, काई स्क्वायर, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, थोड़ा मॉडर्न एक्स बोल सकते हो आप इसको। ये सिंपल एक्स और ये मॉडर्न एक्स, ठीक है। हाँ जी, चलो। तो काई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर बुक की भाषा में बात करो तो काई स्क्वायर का मतलब होता है डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, भारी शब्द। अपनी भाषा में बात करो तो डिफरेंस। हाँ जी, आसान शब्द, ये याद रखेंगे, ठीक है। डिफरेंस, किस में डिफरेंस? किस में डिफरेंस? जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं हमारे पास, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं हमारे पास, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती हैं हमारे पास, या फिर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। या इसको हम एक्चुअल भी बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। अगर आसान भाषा में इसको बताएं तो जो चीज हमने सोची हो कि ऐसा होगा, लेकिन जब हम रियलिटी में उसको देखें तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मान लो मैं सोच रहा था कि मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। मान लो मैं सोच रहा था कि मेरी क्लास में, जो मैं क्लास में जाने वाला हूं, उसमें 50 बच्चे हैं। लेकिन जब मैं रियलिटी में वहां पे गया तो मुझे मिले 55 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनके बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे, तो वो उसको निकालने के लिए जो मेथड यूज होगा वो काई स्क्वायर होगा। हालांकि इसमें हम नहीं कर सकते काई स्क्वायर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पैरामीटर्स गिवन है हमें, मतलब क्वांटिटी साफ गिवन है। लेकिन काई स्क्वायर टेस्ट हमारा आता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यूज होंगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ऐसा कोई एजम्पशन हमारे पास नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा नोट पॉइंट है काई स्क्वायर का, कि इसमें हम कोई भी एजम्पशन नहीं लेते हैं कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसमें हम एसोसिएशन निकालते हैं। धीरे धीरे सब करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। एसोसिएशन निकालते हैं, इंडिपेंडेंसी निकालते हैं और होमोजेनिटी निकालते हैं। क्या होता है, क्यों होता है, सब बताएंगे, धीरे धीरे आराम से बताएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में स्पेशली पहले ही बताना चाहूँगा कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है जो हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं घुसेंगे, क्योंकि हमें अभी नंबर लेने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं। चलो जी, डिटेल वाली वीडियो एक और नई वीडियो लेकर आएंगे, बहुत बढ़िया सी लेकर आएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो जी, तो इसके यूजेस बात कर लेते हैं। यूजेस क्या है इसके? तो काई स्क्वायर टेस्ट हमारे पास, जो अभी मैंने 3 पॉइंट्स बताए, वो काई स्क्वायर के अंदर अलग अलग टेस्ट हैं, ठीक है। तो पहला बताया, काई स्क्वायर यूज होता है एज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी, ठीक है। दूसरा यूज होता है काई स्क्वायर एज टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। ये जो होमोजेनिटी वाला टेस्ट है, ये इंडिपेंडेंसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है।
और तीसरा है काई स्क्वायर एज टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुडनेस ऑफ फिट क्या एक अलग टेस्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल अलग टेस्ट नहीं है। काई स्क्वायर के अंडर ही काई स्क्वायर के यूजेस होते हैं ये, ठीक है। ये तीन जो है वो काई स्क्वायर के यूजेस हैं। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे? फॉर्मूले की बात करते हैं, चलो जी। काई स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने क्या बोला, डिफरेंस किसमें होगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू में। तो वही फॉर्मूले में आएगा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका हम स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, जो उसकी पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, क्वेश्चन में पता लगेगा आपको। फिर इस कॉलम का हम सम करेंगे, ठीक है, वो हमारी आएगी काई स्क्वायर की वैल्यू। काई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है उसकी, वो 0 से इन्फिनिटी पे लाई करती है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी पे लाई करती है। अगर काई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, अगर काई स्क्वायर की वैल्यू हमारी 0 आती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब क्या हुआ? जो दो सैंपल्स हैं हमारे पास, जो दो सैंपल्स हैं हमारे पास, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है या जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, वो दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस हमारे पास नहीं है। तो काई स्क्वायर इक्वल टू 0 का हमारे पास मतलब ये होता है। चलो जी, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, आपको आइडिया लगेगा, अच्छा आइडिया लगेगा कि काई स्क्वायर यूज कैसे करते हैं और कहां करते हैं, कैसे करते हैं। एक और चीज, मेन चीज इसमें बता दूं मैं आपको, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास एक जगह हम n-1 करके निकाल रहे होंगे और एक जगह हम C-1 और R-1 करके निकाल रहे होंगे, ठीक है। ये कहां पे लगेगा और ये कहां पे लगेगा, अभी बताएंगे आपको। चलो तो शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एज अ क्वेश्चन मत समझना इसको, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैं सीधा यहाँ पे टेबल ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन में हमें टेबल दिया हुआ है इन्होंने, तो टीवी स्क्रीन के इन्होंने साइज दिए हुए हैं, हमें टीवी स्क्रीन के साइज दिए हुए हैं, ठीक है। जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड साइज की वैल्यूज हैं वो हैं 20, 40। अच्छा, आपको कॉलम के फॉर्म में अगर ज़्यादा इजी लगता है तो मैं कॉलम की फॉर्म में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड और यहाँ पे एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड है 20, 40, 40, ठीक है, और एक्सपेक्टेड है हमारे पास 30, 40 एंड 30, ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन में हमें इनका टोटल भी दिया है, क्वेश्चन में हमें इनका टोटल भी दिया है। जैसे हम, अगर आपने एनोवा वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हम एक टेबल बना रहे थे जिसमें हम रो का भी टोटल कर रहे थे और कॉलम का भी टोटल कर रहे थे। अगर आपने एनोवा की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आ रही होगी। चलो जी, तो 3 2 6 60 हो गया, 4 और 4 8 80 हो गया, और 4 3 7 70 हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 4 4 8 और 2 10, 100 हो गया। 3 3 6 और 4 10, 100 हो गया, ठीक है जी। क्लियर है? इतना क्लियर है। चलो अब सुनो डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा टेबल दिया हो जिसमें आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज भी गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी गिवन है और टोटल भी गिवन है। क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन में ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू और टोटल तीनों गिवन है तो वहां पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लगाओगे? R-1 इंटू C-1। क्लियर है? क्लियर है। और एक बात और ध्यान रखना, रो में और कॉलम में टोटल वाला कॉलम और टोटल वाली रो नहीं काउंट होगी।
स्टार बना लो, स्टार बना लो। आर की वैल्यू में और सी की वैल्यू में जो टोटल वाला कॉलम है या जो टोटल वाली रो है वो काउंट नहीं होगी, काउंट नहीं होगी। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करते हैं। मैंने क्या बोला कॉलम बनाएंगे साइड में। क्या क्या है हमारे पास? ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं हमारे पास। तो मैंने क्या बोला? ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है हमारे पास। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज 20, 40 एंड 40। क्या एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं? 30, 40 एंड 30। तो एक कॉलम बनेगा हमारा जिसमें हम करेंगे ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये ऑब्जर्व्ड है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट तो आप हो। चलो ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, तो 20 माइनस 30 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 40 माइनस 30 10। अब क्या करना है? हमने इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। अगर स्टेप्स लिखने हैं पहले, तो अब स्टेप्स आप खुद बनाओगे। ठीक है, स्टेप्स आप खुद बनाओगे। अच्छी आदत पढ़वा रहा हूं आपको। ठीक है, ये मत समझना कृष्णा सूरी आलसी है, स्टेप्स नहीं लिख रहा। मैंने सारे टेस्ट में आपको स्टेप्स बताए थे, अगर इसमें बता दिया लिखने को तो कर लो यार, कर लो, आपका फायदा। ठीक है, तो 100, 0 और 100। अब मैंने क्या बोला था? इसमें क्या करना है? अपॉन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड क्या है? देखो इधर 30 एक्सपेक्टेड है, तो मतलब क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 30। ये आ गया हमारे पास 10 अपॉन में 3। ठीक है, ये तो 0 है तो 0 ही होगा। ठीक है, यहां 100 डिवाइडेड बाय 30, ये भी हो गया 10 बाय 3। इतना क्लियर है? अब इसका सम करेंगे हम, तो 10 बाय 3 प्लस 10 बाय 3 हो जाएगा, ये 20 अपॉन में 3 हो जाएगा, ये होता है 6 और 6.66 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 6 18 होता है, 19 20 20 फिर से 6, चलो जी 6.66 हमारे पास ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन में ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू क्या होती है? काई स्क्वायर की वैल्यू। समझ में आया? मतलब काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6.66। और अब एक टैब्यूलेटेड वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी, वो टैब्यूलेटेड आपके पास वैल्यू गिवन है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इन्होंने दी है 5.99। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इन्होंने दी है 5.99 और इन्होंने डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2 दिया है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा भी 2 आ रहा है, मैंने क्या बोला था? अगर टोटल वाला कॉलम दिया है, एक्सपेक्टेड दिया है, ऑब्जर्व्ड दिया है, तो वहां पे कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेगा? C-1 R-1। ठीक है, C कितना है? कॉलम कितने हैं हमारे पास? 1 2 2-1। रो कितनी है? 1 2 3 3-1। ठीक है, तो 2-1 1 होता है, 3-1 2 होता है। बहुत ही मुश्किल मैथ, तो यहां से 2 आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, टैब्यूलेटेड वैल्यू में भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तुम्हारे पास सही आ रहा है। तो मतलब काई स्क्वायर यहाँ पे 0.05 और 2 पे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 6.66 आ रही है। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे। चलो जी, टैब्यूलेटेड वैल्यू कितनी है? 5.99। ठीक है, और वो है 6.66 बड़ी है, कैलकुलेटेड वैल्यू टैब्यूलेटेड से बड़ी है। तो इसमें क्या होता था हमारे पास? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता था। क्लियर है? कुछ मुश्किल था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो इससे। ये स्टेप्स आपको समझ आ गए? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ये जो क्वेश्चन है पहले बता दूं मैं, गुडनेस ऑफ फिट के अंडर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो फॉलोइंग डाटा टेबल गिवन इज नंबर ऑफ ब्रेक डाउन इन अ फैक्ट्री इन वेरियस डेज ऑफ वीक। ठीक है, किसी काम का नहीं है, हमारी काम का सिर्फ क्या है? टेबल। चलो टेबल बनाते हैं। डेज गिवन है हमें, ठीक है,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे गिवन है? संडे गिवन है बिल्कुल, अरे संडे भी गिवन है। चलो, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स गिवन है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स गिवन है 14, 22, 16, 18, 12, 19, 11। अरे क्या हो गया ये, 12, 19, 11। ठीक है, वैल्यू सही है। 14, 22, 16, 14, 22, 16, 18, 12, 19, 11। बहुत बढ़िया। चलो जी, इसने पूछा यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट चेक वेदर द ब्रेकडाउन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। हाइपोथेसिस बन गई, हाइपोथेसिस बन गई। दोबारा पढ़ो, यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट चेक वेदर द ब्रेकडाउन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। नल हाइपोथेसिस में क्या आ जाएगा, आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल्टरनेटिव में क्या आ जाएगा, आर डिस्ट्रीब्यूटेड। गलत बोल दिया मैंने, पकड़ लिया आपने। मतलब आप पढ़ रहे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो। मैंने क्या बोला था, ऑल्टरनेटिव में कभी इक्वालिटी नहीं होती है। तो मतलब नल हाइपोथेसिस में क्या आएगा, आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और ऑल्टरनेटिव में क्या आएगा, आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जिन बच्चों ने ये गलती नहीं पकड़ी है वो कृपया हाइपोथेसिस टेस्ट की सीरीज शुरू से शुरू करें, और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। और ठीक है, चलो, तो ये गिवन है हमें। अब देखो टेबल देख के आपको एक चीज पता लग रही होगी कि मैंने क्या बोला था, जिसमें टोटल वाला कॉलम गिवन होता है उसमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1 और c-1 होता है, और जिसमें नहीं दिया होता है, जिसमें सिर्फ ऐसा कुछ टेबल दिया होता है, उसमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है। ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n-1। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें हमारे पास अब एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है, एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज तो गिवन है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज तो गिवन है, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो हम निकालेंगे इस फ्रीक्वेंसीज का मीन, इन फ्रीक्वेंसीज का हम निकालेंगे मीन। मैंने बोला था ना हर क्वेश्चन आपस में डिफरेंट होगा, आपस में डिफरेंट होगा। तो वही है, ये दूसरी तरह का आपको क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, जिसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो इनका मीन करके निकालते हैं। तो करो जी, मीन करो, ऑब्जर्व्ड का मीन करो। या अगर मैं इसको x नाम दे दूं अभी के लिए, अगर इसको x नाम दे दूं तो x बार निकालो, तो ये हो जाएगा 14 + 22 + 16 + 18 + 12 + 19 + 11 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। डन है, डन है। चलो जी, ये हो गया 4 2 6 12, 12 और 8 होता है 20, 22 31 और 32, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो जाएगा 7 1 7 होता है, और 42 7 6 42 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास x बार कितना आ गया, 16 आ गया। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमारे पास सभी की कितनी होंगी, 16 16। अरे ऊपर ही लिख देता हूं मैं इसको, ये आ गया ना, 16 आ गया हमारे पास, 16 आ गया हमारे पास। तो मतलब एक्सपेक्टेड वाला कॉलम क्या आ गया हमारे पास, 16 16 16 16 16 16 और 16। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है? नहीं क्लियर हुई तो थोड़ा सा पीछे जाओ और फिर से देखो। चलो जी, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड निकालेंगे। अब ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड मतलब ये माइनस ये करेंगे, तो 14 - 16 -2 होता है। 22 - 16 4 और 2 6। ठीक है जी, प्लस का 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया माइनस का, ये 16 और 9 3 प्लस का हो गया, और ये -5 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो ये 4 36 0 4 16 9 एंड 25। अब क्या करना है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो 4 डिवाइडेड बाय 16 हो गया, 4 डिवाइड बाय 16 हो गया। यहाँ पे 36 डिवाइड बाय 16 हो गया, सारी 16 ही है ना। 0 डिवाइड बाय 16, 4 डिवाइड बाय 16, 16 डिवाइड बाय 16, 9 डिवाइड बाय 16, 25 डिवाइडेड बाय
16, ठीक है। फिर इसका क्या करना है हमने, इस सारे का क्या करना है हमने, सम करना है। इसका क्या करना है, सम करना है। वहां से हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका सम करके हमारे पास आ रहा है, तो इसका सम करके हमारे पास आ रहा है 5.875, ठीक है जी। काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, n-1। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 - 1 क्या, 6। चलो जी, तो काई स्क्वायर एट 0.05, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5.875 आ गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू गिवन होगी, टेबुलेटेड वैल्यू गिवन होगी 0.05 और 6 पे हमारे पास उसने टेबुलेटेड वैल्यू दी है 12.592, 12.592। अब देखो देखो कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आ रही है बिल्कुल, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी है, तो मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। मतलब जो क्वेश्चन में क्या गिवन था, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नहीं, सॉरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नहीं, तो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नॉट वाला ऑल्टरनेटिव में था ना, तो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया, समझ में आया, डन है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास इंडिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड है, इंडिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड है। मतलब जो मैंने बताया था ना, टेस्ट ऑफ काई स्क्वायर एज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, दिख रहा होगा आपको, इन्वेस्टिगेट द एसोसिएशन बिटवीन द डार्कनेस ऑफ आई कलर इन फादर एंड सन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो डेटा हमें गिवन है, यहाँ पर डेटा हमें गिवन है, यहाँ पे दिया है कलर ऑफ सन्स आई, कलर ऑफ सन्स आई, और यहाँ पे कलर ऑफ फादर्स आई, ठीक है जी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा दे दिया ना इन्होंने, ये सोचते नहीं है कि मेहनत लगेगी, मार्कर वेस्ट होगा। चलो कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए लिखना तो पड़ेगा ही। डार्क, नॉट डार्क, टोटल आपको नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगा ना, आपको सिर्फ वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो डार्क में गिवन है 48, 80, 128, यहाँ पे है नॉट डार्क, और यहाँ पे है टोटल। घंटी बज गई दिमाग की, यहाँ पे क्या है, टोटल। पता लग गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 782, और यहाँ पे है 872, ठीक है जी। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 138, यहाँ पे 862, और इसका टोटल क्या है 1000, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो इसमें क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमें यहां भी गिवन नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू यहां भी गिवन नहीं है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें एक कॉलम जो था वो पूरा एक्सपेक्टेड वैल्यू से भरा हुआ था, एक कॉलम किसका था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू का था, और एक कॉलम किसका था, टोटल का था। इसमें हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, सिर्फ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, ये भी डिफरेंट है। इसमें अब ध्यान देने की जरूरत है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे। मीन नहीं निकालना इसमें, मीन नहीं निकालना इसमें, मीन नहीं निकालना इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल, शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं अभी, जिसमें टोटल गिवन हो और एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं गिवन हो उसमें मीन नहीं निकालेंगे, उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं गिवन हो, टोटल नहीं गिवन हो, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन हो, उसमें हम मीन निकालते हैं, ठीक है। और एक और तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें रेशियो गिवन हो, जिसमें रेशियो गिवन हो, इसके बाद वो वाला क्वेश्चन करेंगे
ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। चलो अभी इस पे ध्यान देते हैं। इसमें क्या होगा, देखो रो टोटल इनटू में कॉलम टोटल अपॉन में ग्रैंड टोटल। जब एनोवा कर रहे थे इसको ग्रैंड टोटल बोल रहे थे ना हम, इसको ग्रैंड टोटल बोल रहे थे ना हम जब एनोवा कर रहे थे, तभी मैंने बोला जाके एक बारी देख लो। तो क्या मैंने बोला, पहले इसको हम इजी वे में लिखते हैं, तो कॉलम की वे में लिखते हैं इसको। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 48, 90, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप, 80 और 782। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इन्होंने डिफरेंस दे दिया बीच में, 48, 90, 80 एंड 782, बिल्कुल यही है, तो हमें यही लिखना पड़ेगा। तो और एक्सपेक्टेड वैल्यूज मैंने बोला निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, देखो 48 की पहले 48 की फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का, RT माइनस CT अपॉन में टोटल, या ग्रैंड टोटल भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो चलो 48 कहां पे है, यहां पे है। मैंने क्या बोला, RT मतलब रो टोटल होता है, अरे यार बच्चों ये होता है कॉलम टोटल। ठीक है, तो रो टोटल मतलब रो टोटल 48 का रो का टोटल क्या है, 138 इनटू 48 का कॉलम टोटल क्या है, 128 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल 1000। ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा। समझ में आया, दोबारा सुनो। 90 का देखते हैं, 90 का देखते हैं। 98 का रो टोटल क्या है, 138 इनटू 90 का कॉलम टोटल क्या है, 872 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 80 का देखो, 862 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइडेड बाय 1000। अब 782 का देखो, 862 मल्टीप्लाई बाय 872 डिवाइडेड बाय 1000। समझ में आया, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो गए आप। चलो जी, अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमारी ये आ रही हैं। ठीक है, फिर हमने ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड किया, मतलब 48 माइनस दिस किया तो ये आया, 90 माइनस ये किया ये आया, 80 माइनस ये किया ये आया, और 782 माइनस ये किया तो 30.34 आया। फिर हमने इस कॉलम का स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, स्क्वायर करके फिर मैंने कहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइडेड बाय 17.66 किया तो 52.12। सिमिलरली ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। फिर एंड में हम क्या करते थे, इस कॉलम का हम सम करते थे, तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारे पास, मैंने क्या बोला था, टोटल वाले केस में कैसे करना है, R-1 इंटू C-1। तो रो कितनी है हमारे पास, रो कितनी है, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2, तो R-1 C-1, 2-1 तो ये आ गया 1, मतलब काई स्क्वायर एट 5% सिग्निफिकेंस मतलब 0.05 और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमारे पास 69.31 वैल्यू आ रही है। अब टेबुलेटेड वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, टेबुलेटेड वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0.05 और 1 पे हमारे पास गिवन है 3.84। अब क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। देखो टेबुलेटेड वैल्यू छोटी है, कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत बड़ी है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी आ रही है, मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा यहां एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट होता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएशन है। नल हाइपोथेसिस में वैसे हम क्या ले रहे थे कि एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, और अगर वो रिजेक्ट हो गया तो ऑल्टरनेटिव वाला हम लेंगे, तो मतलब एसोसिएशन फादर्स आई, कलर ऑफ फादर्स आई और सन्स आई में एसोसिएशन हमारे पास बनती है, बिल्कुल बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जिसमें हमारे पास रेशियो गिवन होगा। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा।
घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू बताकर आपको छोड़ दूंगा, आगे आप उसका आंसर खुद निकालोगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप मुझे दे रहे होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है ना, हमने प्रैक्टिस करनी है ना। चलो जी, इसमें गिवन है तो क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट प्रोपोर्शन ऑफ बीन्स इन 4 ग्रुप्स गिवन है, A, B, C एंड D, ठीक है, शुड बी इन रेशियो 11:4:3:2, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो गिवन है, मतलब हिस्से गिवन है, ऐसे समझो आप इसको, हमें हिस्से गिवन है, ठीक है। A का इतना है, B का इतना है, C का इतना है और D का इतना है, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ 4 ग्रुप्स A, B, C, D आर 1070। यहां हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन आ गई, ऑब्जर्व्ड गिवन आ गई 1070, 430, 430, 330 और 170, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हमारे पास गिवन आ गई। अब इसने बोला है डज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट स्पॉट द थ्योरी ऑफ chi स्क्वायर फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमें वैल्यू गिवन है, टेबुलेटेड वैल्यू हमें गिवन है, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 3 आ रहा है और एट 5% मतलब 0.05 और 3 की वैल्यू हमें गिवन है 7.815, ठीक है। चलो जी, अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे निकालेंगे। हमारे पास रेशियोज गिवन है, रेशियोज से हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे निकालेंगे, समझो समझो। पहले रेशियो का टोटल देखो हमारे पास कितना आ रहा है, रेशियो का टोटल देखो 11 + 4 15, 15 + 5 20, रेशियो का टोटल कितना है, रेशियो का टोटल कितना है 20। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का सम देखो, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का सम देखो, इसमें आ रहा है आपके पास 0, 7 3 10, 7 3 10 20 हो गया, 0 2 3 6 9 और एक 10, 0 और 2, 2000 आ रहा है, 2000 आ रहा है। इसका सम आपके पास कितना आ रहा है 2000। तो रेशियो की हेल्प से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो जब आपने इस वाले की निकालनी है, जब आपने इस वाले की निकालनी है, देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू इसके लिए 1070 है, 4 के लिए 430 है, 3 के लिए 330 है और 2 के लिए 170 है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड क्या होगी, 11 × में टोटल कितना है 2000 डिवाइडेड बाय इसका टोटल 20। समझ में आया, समझ में आया। चलो जी दोबारा करो, दोबारा करो। 4 पे चलो, 4 का इनटू में कितना 2000 डिवाइडेड बाय 20, इसका टोटल, ठीक है। चलो 3 के लिए 3 × में 2000 डिवाइडेड बाय 20। अब 2 का आप खुद निकालोगे और मुझे chi स्क्वायर आप खुद निकाल के दोगे। चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बता ही देते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बता ही देते हैं। देखो इसी से पता लगा लो यार, इसी से पता लगा लो, टेबुलेटेड वैल्यू में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना गिवन है 3 गिवन है। तो 3 कैसे बनेगा, 3 कैसे बनेगा, वैसे तो n-1 आपको दिख ही रहा है, पर एक और तरीका बता रहा हूं आपको, सिंपल वे, सिंपल भी नहीं कह सकते, वैसा वो भी सिंपल ही है। चलो जी, हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, टोटल हमें गिवन नहीं था, सिर्फ ऑब्जर्व्ड गिवन थे, तो n-1 एक तरीका मैंने ये बताया। दूसरा तरीका, क्वेश्चन में देखो टेबुलेटेड में 3 गिवन है, अब 3 कैसे बनेगा, 3 कैसे बनेगा, 1 2 3 4, अगर 4 में से एक गोली मार दूंगा मैं तो 3 बनेगा। अगर मैं रो इंटू कॉलम वाला करता हूं, r-1 और c-1 वाला करता हूं, तो रो कितनी है मेरे पास, एक रो है, तो 1-1 ये 0 हो गया। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4-1 3 हो गया, 3 × 0 0 हो गया। यहां से तो 3 नहीं आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है, तो हमारे पास n-1 वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। ऐसे भी आप पता लगा सकते, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप पता लगा सकते हो। और मुझे आप बताओगे, मुझे आप क्या बताओगे, टेबुलेटेड chi स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में आपके पास क्या पूछा था, डज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट स्पॉट द थ्योरी, ठीक है। तो वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हमने chi स्क्वायर अपना खत्म कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।